श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नामावली का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद सनातन पुरुष हैं। उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। एक समय वे ब्रह्मा की सभा में गए और भगवान अनंत की आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे। जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तथा जिनका रूप अनंत एवं अनादि है और जो अपने में प्रपंचात्मक नाना प्रकार के जगत को धारण किए हुए हैं, उन भगवान शंकरषण के रहस्य को भला कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह सदात्मक अर्थात कार्य कारणभूत समस्त प्रपंच वास रहा है, तथा स्वजन व्यक्तियों को वशीभूत करने के लिए की हुई जिनकी पराक्रमण पूर्ण लीला को मृगराज सिंह ने अपनाया है, उन भगवान शंकरषण ने हम पर विशेष कृपा करके यह परम शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण किया है। कोई दुखी अथवा पतनोन्मुख व्यक्ति अनायास हंसी के रूप में यदि उनके सुने हुए नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है तो उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे भगवान को शेष को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष दूसरे किस देवता की शरण में जाएं? इन भगवान शेष के सहस्त्र मस्तक हैं। भगवान होने के कारण इन्हें असीम पराक्रमी कहा जाता है। पर्वतों, नदियों, समुद्रों एवं समस्त प्राणियों से सुशोभित यह भूमंडल इनके एक मस्तक पर इस प्रकार ठहरा हुआ है मानो धूल का एक सूक्ष्म कण हो। किसी के 1000 जीव भी हो तब भी वह इन सर्वव्यापी प्रभु के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी अनुपम शक्ति से शोभा पाने वाले भगवान अनंत के वीर अतिशय गुण और प्रभाव की सीमा नहीं की जा सकती। वे रसातल के मूल भाग में परम स्वतंत्र होकर विराजमान हैं। चराचर जगत की स्थिति बनी रहे, ये तदर्थ उन्होंने लीला पूर्वक पृथ्वी को धारण कर रखा है। मुनिवर मनुष्यों के जैसे कर्म होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनको ऊंच नीच गतियों की प्राप्ति होती है। इन्हें कर्म का परिपाक कहा गया है। यदि तुम जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तुम यह प्रसंग सुन सकते हो। नारद जी ने कहा, भगवान आप प्राणियों की, आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियाँ भी पृथक पृथक हुआ करती हैं। श्रद्धा में भी सदा 3 प्रकार के भेद होते हैं, अतः उनके फल में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फलस्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है। राजसी श्रद्धा होने से वह कष्टप्रद गति का अधिकारी होता है। तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। यूँ श्रद्धा के तारतम्य से कल में भी विचित्रता बतलाई गई है। ध्वजवर माया अनादि है, इसके बताए हुए कर्म ही गतियों के उत्पादक है। ये गतियाँ सहस्त्रों की संख्या में हैं। नारद त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निष्वात नामक पितृगण तथा अन्य पितर भी निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे और अतल लोक से ऊपर है। ये सत्य स्वरूप है। ये परम समाधि लगाकर इस प्रकार की आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शीघ्र हमारे वंशजों का कल्याण हो जाएगा। वही पितरों के स्वामी भगवान यमराज भी रहते हैं। उन्होंने अपना कार्य संपादन कराने के लिए बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर रखा है। उनके द्वारा नियुक्त वे पुरुष मरे हुए प्राणियों को वहाँ ले जाते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रधान कर्तव्य है। अपने गणों के साथ रहकर वे विचार पूर्वक कर्म और दोष के अनुसार प्राणियों को यथोचित दंड दिया करते हैं। वे परम ज्ञानी हैं, अपने गणों को सदा सावधान करते रहते हैं। यथा स्थान नियुक्त करके उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य से पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी हैं। नारद नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। मैं क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अश्वत्र, शुकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदेश, तप्त सुरमी, वज्रकंठ,
सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विष्सन, लालाक्ष वक्ष, शार मर्यादन, अवीच, आयापान, क्षार, करदम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंदसूख, अपटारोध, पर्यावर्तन और सूचीमुख, इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार इनमें यातना शरीर प्राप्त करके जाने को बाध्य होते हैं।